इजराइल हमास को खत्म करने की कोशिश में पिछले 20 दिनों से लगातार गजा पट्टी पर हमला कर रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं आखिर मुस्लिम देशों के लोग भी गजा के शरणार्थियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमास और इजराइल युद्ध अब काफी भयानक रूप ले चुका है। इस जंग में हर रोज हजारों लोगों की मौत हो रही है। इसी महीने की शुरुआत में यानी 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक 5000 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ दी थी। इस हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की तरफ से गजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन अब तक ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, न ही हमास। ऐसा लग रहा है कि मानो इजराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली है। इजराइल चाहता है कि गजा पट्टी में मौजूद फिलिस्तीनी नागरिक उस इलाके को खाली कर सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं, ताकि इजरायली सैनिक जमीनी जंग की तैयारी कर सके। लेकिन गजा के मुस्लिम इस वक्त इसी पसोपेश में हैं कि वो यहां से निकलकर कहां शरण लें, कहां जाएं। इतना तो तय है कि इजराइल में इन मुस्लिम शरणार्थियों को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात है कि गजा पट्टी के आसपास का कोई मुस्लिम देश भी इन युद्ध पीड़ितों को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मिस्र और अरब देशों ने भी गजा के मुस्लिम शरणार्थियों के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं। जॉर्डन में पहले से ही बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी आबादी है। ऐसे में इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश के लोग भी गजा की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले समझिए फिलिस्तीन के कितने हिस्से हैं। फिलिस्तीन के 3 हिस्से हैं। 2 तो आप जानते हैं, वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा गजा पट्टी, लेकिन तीसरा और आखिरी हिस्सा पूर्वी यरूशलेम भी है। पहले वेस्ट बैंक की बात करते हैं। वर्तमान में वेस्ट बैंक को फतेह मूवमेंट का फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल मिलकर चलाते हैं। इस क्षेत्र के 40% हिस्से पर पीएलओ और 60% हिस्से पर इजराइल का कंट्रोल है। इजरायली अधिकारी वेस्ट बैंक में सुरक्षा की देखरेख के लिए फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए काम करते हैं। इसका क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 30 लाख आबादी रहती है। इसके अंतर्गत पूर्वी यरूशलेम भी आता है। पूर्वी यरूशलेम पर भी इजराइल का कब्जा है। पूर्वी यरूशलेम में ही अल अक्सा परिसर है, जिसकी ईसाई, मुसलमान और यहूदियों के लिए धार्मिक रूप से काफी महत्ता है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 30 लाख की आबादी, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर रहती है। गजा पट्टी की बात करते हैं, जहां युद्ध चल रहा है। गजा दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, यानी कम क्षेत्र में ज्यादा लोगों के रहने के लिहाज से यह क्षेत्र एक पट्टी के तौर पर है। गजा पट्टी इसलिए कहते हैं। गजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। इतना कम है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गजा पट्टी का इलाका इजराइल भूमध्य सागर और मिस्र से घिरा हुआ है। इस इलाके पर चरमपंथी समूह हमास का कंट्रोल है, लेकिन इसकी सीमाओं को इजराइल ने ब्लॉक किया हुआ है। इस क्षेत्र में पानी और बिजली के आने जाने पर भी इजराइल की परमिशन की जरूरत होती है। हमास ने 7 अक्टूबर को इसी जगह से इजराइल पर हमला किया था। मुख्य रूप से गजा पट्टी के 5 प्रांत हैं: दीर अल बला, उत्तरी गजा, गजा सिटी, खान यूनिस और राफा। गजा पट्टी की जमीन पर इसकी 3 क्रॉसिंग बॉर्डर हैं। इन तीनों में से 2 पर तो इजराइल का ही कंट्रोल है और तीसरी क्रॉसिंग पर मिस्र का कंट्रोल है। मिस्र के कंट्रोल वाला बॉर्डर यानी राफा क्रॉसिंग बॉर्डर इस युद्ध के बाद से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीनियों के पास फिलहाल गजा पट्टी से निकलने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। अभी कुछ दिन पहले ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस पूरे युद्ध और मिस्र में शरण नहीं देने के मामले पर अब तक की सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान युद्ध का उद्देश्य सिर्फ हमास से लड़ना नहीं है, बल्कि नागरिक निवासियों को मिस्र की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास है। मिस्र के राष्ट्रपति ने इस बयान के साथ इजराइल को चेतावनी भी दे दी कि अगर इजराइल ऐसा ही करता रहा तो इससे क्षेत्र में शांति भंग हो सकती है। मिस्र से एक दिन पहले ही जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इसी तरह का एक संदेश देते हुए कहा था कि वो इस युद्ध के शरणार्थियों को जॉर्डन और मिस्र में नहीं घुसने देंगे। किंग ने कहा था कि मानवीय आधार पर शरणार्थियों को कहीं रखना है तो गजा या फिर वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन में ही कहीं रखना चाहिए। हालांकि मिस्र ने इजराइल पर गजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए दबाव डाला था और इजराइल ने बीते बुधवार को कहा था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि गजा में मानवीय सहायता की अनुमति कब और कैसे मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मिस्र, जो बढ़ते आर्थिक संकट से जूझ रहा है, पहले से ही लगभग 9 मिलियन शरणार्थियों और प्रवासियों की मेजबानी करता है, जिनमें लगभग 3 लाख सूडानी शरणार्थी भी शामिल हैं, जो इसी साल अपने देश के युद्ध से भागकर मिस्र पहुंचे। इसके अलावा अरब देशों और कई फिलिस्तीनियों को इस बात का भी शक है कि इजराइल इस मौके का इस्तेमाल स्थायी रूप से जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए करेगा। वो फिलिस्तीनियों को वहां से हटा के यहूदियों को बसा देगा। अगर ऐसा होता है तो फिलिस्तीनी गजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने लिए एक देश बनाने की जो मांग कर रहे थे, वो मांग ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक अगर पहले ही बातचीत करके फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने की मांग पर ध्यान दिया गया होता तो युद्ध जैसे हालात नहीं बनते।
सभी ऐतिहासिक मिसालें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि जब फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाती है, और ऐसे में मिस्र नहीं चाहता कि गजा में फिलिस्तीनियों को सफाया करने का एक भी मौका इजराइल को दिया जा सके। इसके अलावा मिस्र का यह भी कहना है कि गजा से बड़े पैमाने पर पलायन हमास या अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उसकी धरती पर ला सकता है, और हमास संगठन के लोग सिनाई में अस्थिरता की बात मिस्र कह रहा है, लेकिन सिनाई वो जगह है जिस पर इजराइल कब्जा कर चुका। सिनाई लौटाया था, शांति की बातचीत हुई, नोबेल भी वहां पर मिला। मिस्र की सेना ने सालों तक इस्लामी आतंकवादियों के खिलाफ यहां पर लड़ाई लड़ी है। बहुत सारा इतिहास है इस क्षेत्र का। एक समय में हमास पर उनका समर्थन करने का आरोप भी लगाया गया था। फिलिस्तीनियों के विस्थापन का एक पुराना इतिहास रहा है। साल 1948 में जब इजराइल बना था, उस वक्त भी हुए युद्ध के दौरान लगभग 7 लाख फिलिस्तीनियों ने देश छोड़ दिया था। इन शरणार्थियों को अरबी में इलाके के लोग नकबा या तबाही कहते हैं। इसके बाद साल 1967 में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हुए युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में करीब 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी वहां से विस्थापित हुए। इन शरणार्थियों में ज्यादातर लोग जॉर्डन पहुंचे थे और वहीं शरण ले ली थी। वर्तमान में 6 मिलियन से ज्यादा शरणार्थी और उनके वंशज वेस्ट बैंक, गजा, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शिविरों और समुदायों में रहते हैं। कई शरणार्थी तो खाड़ी अरब देशों या पश्चिम में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 3 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। वहीं एजेंसी के स्कूल हर साल 5,26,000 छात्रों को शिक्षित करते हैं, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की राहत और मानव विकास का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1949 में एजेंसी बनाई गई थी। UNRWA की शरणार्थी की परिभाषा में वो फिलिस्तीनी शामिल हैं जो 1948 के युद्ध के दौरान भाग गए थे या अपने घरों से निकाल दिए गए थे। पैलेस्टीनियन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एक आंकड़े के मुताबिक वर्तमान में वेस्ट बैंक में कुल 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर इजराइल का भी कब्जा है। साल 2017 तक वेस्ट बैंक में 8,09,738 फिलिस्तीनी शरणार्थियों के तौर पर पंजीकृत थे। गजा में 2018 तक 13,86,455 फिलिस्तीनी शरणार्थी के तौर पर रजिस्टर्ड थे। साल 2018 में आई यरूशलेम इंस्टीट्यूट फॉर इजराइल स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से यरूशलेम में फिलिस्तीनियों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। यहां की कुल आबादी का 21% हिस्सा फिलिस्तीनियों का है। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर फिलिस्तीन संगठन हमास ने महज 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे। ये रॉकेट इजराइल के रिहायशी इमारतों पर गिरे, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इस हमले को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। इजराइल पर हुए हमले के तुरंत बाद ही इस देश ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के 17 सैन्य ठिकानों और 4 हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इस हमले में कई लोगों की जानें गई हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी दिन युद्ध की घोषणा करते हुए कहा था कि इजराइल फिलिस्तीन से यानी अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया, और अब हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल लगातार गजा पट्टी पर हमला कर रहा है। इन हमलों में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। गजा पट्टी पर लगातार हो रहे हमले को देखते हुए अब कई देशों ने इजराइल की निंदा करनी शुरू कर दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने 24 अक्टूबर को इजराइल हमास के संघर्ष और फिलिस्तीन में मारे जा रहे आम लोगों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सत्र में एंटोनियो गुटरेस ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि चरमपंथी संगठन हमास ने जो किया वो अचानक उठाया गया कदम नहीं था, उसका भी एक संदर्भ है। उन्होंने आगे कहा कि बेशक नागरिकों को मारना और बंधक बनाना गलत है, लेकिन आम लोगों के घरों को निशाना बनाकर उन पर रॉकेट लॉन्च करना भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि यह समझना बेहद जरूरी है कि हमास का हमला अचानक ही नहीं हो गया। फिलिस्तीनी बीते 56 साल से दम घुटा देने वाले कब्जे में रह रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान के बाद इजराइल की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाड अर्डन ने एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो लोगों की सामूहिक हत्या, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या करने वालों के प्रति सहानुभूति रखता हो, वो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख बनने के लिए उपयुक्त शख्स नहीं हो सकता। मैं आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। उन लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो इजराइल के नागरिकों और यहूदी लोगों के खिलाफ किए गए सबसे भयानक अत्याचार करने वालों पर रहम दिखा रहे हैं। दरअसल आज जिस क्षेत्र को यरूशलेम कहा जाता है वो 4000 साल पहले बेबीलोन और फिर ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उस वक्त इस क्षेत्र में यहूदियों पर अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण यहां से यहूदी छिटक कर यूरोप के दूसरे देशों में बसने लगे। साल 1941 से 45 के बीच जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर खूब अत्याचार और जमकर नरसंहार किया। इन अत्याचारों से परेशान यहूदियों ने जंग खत्म होने के बाद वापस अपनी धरती पर जाने का फैसला लिया था।
अब आज जहां फिलिस्तीन और इजराइल है उस पर ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से समझौता किया और यहूदियों के लिए इजराइल बनाने की कोशिश की। उस वक्त फिलिस्तीन में अरब रहा करते थे। अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष को खत्म करने में असफल रहे ब्रिटेन ने साल 1947-48 में फिलिस्तीन से अपने सुरक्षा बलों को हटाकर अरब और यहूदियों की समस्या का समाधान करने के लिए इस मुद्दे को नवनिर्मित संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को सौंप दिया। और संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। हिब्रू कैलेंडर के अनुसार इजराइल की आज़ादी की घोषणा के 70 साल पूरे हो रहे हैं। इजराइल के बनाए जाने के बाद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी अरबों को पलायन करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अरब देशों से लगभग 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जिंदा बच गए 2.5 लाख लोग इजराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर बस गए। इससे इजराइल में यहूदियों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई।